हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए जो मेरिट है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको फाइनल मेरिट बताऊंगा जो कि आपकी यानी कि फ़िज़िकल होने के बाद भी सेफ़ रहेगी, है ना। और जो फाइनल कट ऑफ बताई जाएगी उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कुछ नंबर नीचे वालों को फ़िज़िकल के लिए बुलाया जाएगा, है ना। तो फ़िज़िकल के लिए बुलाना देखो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपको पता है फिर कि कुछ नंबर पे ऊपर ही जाती है ना, और मतलब फाइनल होने से ही होता है। तो फाइनल कट ऑफ की ही हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर का जो ये देखो लेवल था, ठीक है। तो लेवल क्या रहा, कनिष्ठ सहायक से थोड़ा सा ठीक कह सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि जो हिंदी में देखो थोड़ा सा पैटर्न इन्होंने जो लिया पहली बार, जैसे कथन दे दिए, है ना। पहले इस प्रकार के कथन जो है नहीं दिए जा रहे थे। जैसे खड़ी बोली को पूछ लिया था कौरवी किसने कहा है ना, और प्रविशेषण को अंतर विशेषण किसने बोला है, और 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव किसका था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आए हैं, और ये जो एक 1982 में हिंदी समाचार के लिए एजेंसी, तो इन क्वेश्चंस की वजह से थोड़ा सा मेरिट इसमें ऊपर नीचे होगी। बाकी जैसे कुछ रिपीट क्वेश्चन भी हैं, जैसे आसान है, गोसाई दतिया गुसेम सिल्वर वेडिंग वाला क्वेश्चन है, हाँ? और बाकी तो मध्यम स्तर का आपका जो पेपर है इसे मध्यम स्तर का पेपर कहा जा सकता है, ठीक है। बाकी हम जीएस की बात करें, देखो तो करंट इवेंट हमेशा आयोग इसी प्रकार का दे रहा है ना, और हमेशा उसमें से किसी का आधा हो रहा है, किसी का आधे से कम ही हो रहा है। बहुत कम है जिनका बहुत अच्छा जा रहा है करंट इवेंट भी, ठीक है। बाकी जीएस और देखें अगर हम, तो जैसे स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, ये कई क्वेश्चन ऐसे हैं देखो जो मोदी गवर्नमेंट है उनकी योजनाओं में से पीछे से लिए जाते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन तो बच्चों ने कर लिए होंगे। जैसे बोस्टन टी पार्टी है, देखो तो ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। रीजनिंग के लेवल की बात करें तो कनिष्ठ सहायक से इसका लेवल ठीक था, क्योंकि वहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन उन्होंने डाल दिए थे तो जो ज़्यादातर बच्चों के गलत हुए थे, है ना। तो यहाँ पर इसलिए 20-19 का फ़र्क कह सकते हैं, तो ये थोड़ा सा उससे ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ये तो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, क्योंकि किसी भी पेपर में देखो मेरिट जो होती है वो पदों की संख्या पर भी निर्भर करती है ना। और अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरिट इसमें ठीक ठाक रहने के चांसेस क्यों हैं, ठीक है। तो मैं तो आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही बताऊंगा जो मेरे अनुमान से, बाकी वहाँ से भी थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट हो सकता है, और वो क्यों होगा वो भी अभी बात करते हैं। पहले देख लेते हैं पोस्ट कितनी है। तो आपके जो संशोधित विज्ञप्ति होगी थी बाद में, उसके हिसाब से आपके 894 इसमें पद हो रहे थे, ठीक है। जिसमें से कि देखो अनारक्षित यानी जनरल के पद हैं इसमें 473, जिसमें 142 आपका महिला के हो गए। एससी की पोस्ट है 164, ठीक है। एसटी की है 37, ओबीसी की 126, और ईडब्ल्यूएस है 94। तो ईडब्ल्यूएस की भी अच्छी खासी संख्या पे है यहाँ पे, है ना। तो जो भी मेरिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो वो मेरिट देखो ये नंबर गेम इसमें बहुत काम करेगा, है ना। अगर पदों की संख्या देखो ठीक यहाँ से आधी हो जाती है तो मेरिट एकदम से ऊपर हो जाती है। तो नंबर ऑफ सीट बहुत कुछ निर्धारित करता है मेरिट कितना रहने वाली है, ठीक है। अच्छा, तो ये इसमें देखो गर्ल्स के लिए जो टोटल आरक्षित है वो है 268 सीटों पे गर्ल्स का ही सिलेक्शन होगा, अलग अलग कैटेगरीज मिला के, और टोटल पोस्ट होगी आपकी 894 पद, है ना। तो पदों की संख्या तो ठीक ठाक होगी। अब बात कर लेते हैं देखो मेरिट की। तो देखो जो मेरे अनुसार है, फिर मैं इसके बाद ये बताऊंगा आपको कि किस वजह से आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है ना। सबसे पहले देखो हम बात कर लेते हैं देखो जनरल की, ठीक है। और मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ कि जो फिजिकल के बाद भी आपका नंबर वो सेफ़ रहेंगे, और उतने में आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा जो इसमें है पूरी तरह से मेरा जो अनुमान है वो है 64 मार्क्स का है मेरा, ठीक है। इसमें मतलब आप कह सकते हो चलो ±1, लेकिन 64 नंबर में इसमें आपको बता रहा हूँ अपने हिसाब से। बाकी ईडब्ल्यूएस का है देखो, ठीक है। जनरल का मैंने 64 नंबर बता दिया बेस। अब ईडब्ल्यूएस का हो गया तो वहाँ पे आप 3 या 4 नंबर कम कर लो, है ना। गर्ल्स का हो गया वो भी आप कम से कम 4 या 5 नंबर, ठीक है, 4 या 5,
माइनस हो जाएगा। एससी की बात करोगे आप तो ठीक 10 नंबर मान के चलो, ठीक है। जनरल से लगभग 8 से 10 नंबर मान लो, कम से कम हो जाएगा, ठीक है। तो 54 या 55, 54 55 एससी की चली जाएगी आपकी। एसटी की भी लगभग मेरिट जो है, इसकी जो हमने संख्या देखी देखो तो पोस्ट, क्योंकि वो जो जातिगत आरक्षण दिया जाता है आपको पता है वो जनसंख्या के अनुपात में मिलता है ना, तो राज्य की जनसंख्या के अनुपात में ही होता है और सीट भी उसी अकॉर्डिंग से बांटी जाती है। तो 37 सीटें हैं एसटी की, ठीक है। तो एसटी की भी मेरिट मेरे हिसाब से यहाँ पर 55 56 से ऊपर नहीं जाएगी, 55 मान लो, ठीक है। ओबीसी, जो ओबीसी वर्ग हो गया वो आपका 59 60 तक, मेरे हिसाब 60 के आसपास या 59 में हो जाएगा सेफ़। अब देखो ये जो मेरिट बताई है बिल्कुल, ये मेरे हिसाब से तो फाइनल में इतने में हो जाना चाहिए आराम से। और इसमें भी और भी बेनिफिट क्यों हो सकता है, क्योंकि कई, मैं खुद ऐसे बहुत सारे छात्रों को जानता हूँ, या जो हमारे साथ के कनिष्ठ सहायक के, जिन्होंने ये पेपर भी दिया है ना। जैसे कल ही मेरी एक बात हुई, तो कनिष्ठ सहायक में भी अच्छी रैंक है और यहाँ भी उनके लगभग 67 के लगभग नंबर बन रहे हैं। तो जब कनिष्ठ सहायक में वो ज्वाइन कर लेंगे तो जाहिर सा है कि इसके वो फिजिकल देने नहीं जाएंगे, है ना। रिटर्न में जब नाम भी आ जाएगा, और जो फिजिकल देने नहीं जाएगा तो आपका फाइनल मेरिट में आपको बेनिफिट हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो फर्स्ट मेरिट में अगर नाम आ भी जाएगा बहुत सारे स्टूडेंट का जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो उससे आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा तो बुला ही रहे हैं, और जो ऑलरेडी सेलेक्टेड, क्योंकि पेपर तो कई लोग आपको पता है कि दे देते हैं, जब भरा होता है तो बहुत सारे दे देते हैं, और जिनका तैयारी का लेवल ठीक ठाक होता है उनका कट ऑफ से ऊपर आ भी जाता है, ठीक है। तो ये वो सब बंदे देखो आ जाएंगे आराम से लिस्ट में, लेकिन वो वहाँ पे आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा बाद में, क्योंकि वो जब हटेंगे उसमें जाएंगे नहीं तो आपको सीधा डाउन हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत वहाँ पर हो सकता है, देखो बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे कट ऑफ लास्ट रहती है, ठीक है, और भीड़ भी वहीं पे रहती है हमेशा, है ना। जब मान लो कट ऑफ कभी 60 छूटती है तो 60 पे आपको बहुत सारे ज़्यादा बच्चे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। हायर उसमें कम मिलते हैं, है ना। किसी भी रैंक के आप देखोगे हायर में कम होगा, नीचे एक तरीके से ढेर लगता जाएगा बच्चों का, है ना। तो इसलिए जिनके भी नंबर देखो अभी अभी तो देखो अगर आपके 60 61 62 भी हो रहे हैं तो फिर उसमें तो बुलाने के पूरे पूरे चांसेज ही हो रहे हैं कि बुला सकते हैं, क्योंकि पेपर का जो स्तर है वो इतना हम आसान भी नहीं कह सकते इसको, है ना। हालांकि कई क्वेश्चन आपके ट्रेडिशनल टाइप के थे, रिपीट भी थे, लेकिन इतना आसान भी नहीं था। क्योंकि उत्तराखंड की मैं बात करूं तो देखो कई इसमें करंट भी डाला है, आर्थिक सर्वेक्षण से डाल दिया है, क्वेश्चन बार बार आ रहा है उसमें से, जैसे श्रम योगी मानधन योजना है, तो ये भी हर किसी ने नहीं किया होगा, है ना। तो कुल मिला के एक नपा तुला पेपर था, अच्छा खासा लेवल का पेपर कह सकते हैं, लेकिन बच्चों का आपको पता है कि लेवल भी यहाँ पे उत्तराखंड में ठीक ठाक ही हो रखा है ना। तो ये मेरे हिसाब से तो देखो ये होना चाहिए लास्ट में, और बेनिफिट इसमें मिल ही जाएगा, है ना। तो ये सोच के मत कभी छोड़ना फिजिकल कि मेरे कम नंबर हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट देखो कभी भी मिल सकता है, आपको वेटिंग में आ सकता है, कभी भी नंबर कहीं भी खुल सकता है, क्योंकि पैरेलल इतनी सारी जब वैकेंसी चलती है एक साथ तो आपका कहीं भी उम्मीद बनती है। तो ये कभी ये मत सोचना, है ना, कि इतने कम नंबर से क्या होगा, या मुझे बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, या जाऊँ ना जाऊँ। क्योंकि कई स्टूडेंट कनिष्ठ में भी ऐसे सोच रहे हैं कि हमारी रैंक डाउन है, हम डीवी कराएं ना कराएं। तो अब देखो कई ऐसा हो सकता है कि भाई आपसे ऊपर के लगातार जो बच्चे, मान लो 4 स्टूडेंट की वजह से आपका नाम नहीं आ रहा है, और वो आपको पटवारी में या किसी अदर एग्ज़ाम में निकल चुके हैं, और हैं भी ऐसे बहुत सारे जो कनिष्ठ का डीवी करवा रहे हैं और पटवारी में भी अच्छे रैंक वो ला चुके हैं, यानी उनका लगभग श्योर हो चुका है, ठीक है। कम से कम 6 7 से तो मैंने ही बात कर ली ऐसे जो हैं संपर्क में, बाकी देखो और भी होंगे, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम का दूसरे में बेनिफिट मिलेगा, और फाइनली अच्छे खासे आपके पेपर चल रहे हैं। तो जिन्होंने भी दिया देखो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी देखना हमेशा आगे ही चाहिए, ये तो आप वैसे भी बीज बो चुके हो, ठीक है, यहाँ तो आपने फसल काटनी है, तो फसल कटने का इंतज़ार है। अब जिनका वीडियो पे परीक्षा है तो वीडियो पे फोकस करो, और वीडियो के लिए देखो मैं यूट्यूब पे भी आपके एक नियमित इसमें सीरीज स्टार्ट करूँगा शॉर्ट क्वेश्चन की, 10 या 20 क्वेश्चन वाली, तो वहाँ से भी आपको कुछ बेनिफिट होगा। क्योंकि वीडियो में देखो पंचायत से संबंधित और जो आपके अनुच्छेद हैं, है ना, 243 के अंदर आपके 34 अनुच्छेद आ जाते हैं, तो वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। पंचायत के जो 29 विषय आ जाते हैं, है ना, और 11वीं अनुसूची है पूरी, 73वां 74वां संशोधन है, वो आपको अच्छे से बहुत तैयार करना है। यानी पॉलिटी वाला नॉलेज आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, उत्तराखंड भी डीप होना चाहिए यूके ट्रिपल एससी के लिए। तो उसके पैटर्न पे फिर हम डिस्कस करेंगे आगे, क्योंकि लगभग 3 महीना मिला है। तो जिनको वीडियो की देखो तैयारी करनी है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी
पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा, तो आप एक बार डेमो देख सकते हो, ठीक है ना। तो अभी के लिए मैंने आपको मेरिट बता दी, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।